सबसे पहला सुराग थी बदबू। एक भारी मीठी सी घिनौनी गंध हवा में फैली हुई थी, गले के पीछे चिपक गई थी, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। बरसों से काम कर रहे पुलिस अफसर भी उल्टी करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। इस बदबू का कारण एक नीला प्लास्टिक का ड्रम, जिसका चटक रंग अब धूल से मटमैला हो गया था। अंदर सीमेंट में जकड़ा हुआ था सौरभ राजपूत का कटा हुआ शरीर। उसका उज्जवल भविष्य का सपना बुझ गया। उसकी जिंदगी एक कहानी जो अचानक खत्म हो गई। मेरठ का सूरज क्राइम सीन पर तेजी से चमक रहा था। मक्खियों की भिनभिनाहट से भरी हवा में तनाव साफ दिख रहा था। ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये बर्बरता का सोचा समझा खेल था। विक्टिम एक नौजवान जिसकी पूरी जिंदगी उसके सामने थी। कातिल उसकी खुद की बीवी मुस्कान रस्तोगी और उसका आशिक साहिल शुक्ला। सौरभ राजपूत एक सीधा साधा इंसान था। वो मेरठ के चहल पहल वाले शहर में पला बढ़ा था। उसकी जिंदगी आम सपनों से बनी एक कहानी थी। एक पक्की नौकरी, एक प्यारी बीवी, अपना एक परिवार, यही वो ख्वाहिशें थीं जो उसकी जिंदगी को चलाती थीं। वो मुस्कान रस्तोगी से एक कॉमन दोस्त के जरिए मिला। उनका प्यार चोरी छिपे देखना, शर्माना और धीरे से किए गए वादों का एक बवंडर था। उन्होंने एक ट्रेडिशनल तरीके से शादी की। उनका भविष्य शादी में सजाए गए गेंदे के फूलों जितना ही उज्जवल लग रहा था। प्यार में अंधा सौरभ अंदर छिपे अंधेरे से बेखबर रहा। उसे क्या पता था कि जिस औरत के साथ उसने जिंदगी बिताने का वादा किया है, वो इतना बड़ा गुनाह कर सकती है। उसने मुस्कान पर पूरा भरोसा किया। उसका दिल उनके भविष्य के सपनों से भरा था, एक ऐसा भविष्य जो कभी नहीं आएगा। नाखुशी के बीज धीरे धीरे बोए गए। उनकी जड़ें सौरभ और मुस्कान की शादी की नींव के चारों ओर लिपट गईं। बेचैन और दुखी मुस्कान को एक दूसरे मर्द साहिल शुक्ला की बाहों में सुकून मिला। उनका चोरी छिपे चल रहा अफेयर एक खतरनाक साजिश की जगह बन गया। फुसफुसाहट शुरू हुई, पहले हिचकिचाते हुए, फिर हर गुजरते दिन के साथ और तेज होती गई। फुसफुसाहट जो एक खौफनाक प्लान में बदल गई, सौरभ को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए। प्लान बारीकी से बनाया गया था। हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था ताकि उन्हें आजादी मिल सके। मर्डर तो बस एक हिस्सा था। वो लाश को ठिकाने लगाते, एक ऐसा बहाना बनाते जिस पर यकीन किया जा सके और शहर की भीड़ में गुम हो जाते। उनका राज गहरा दबा हुआ कभी सामने नहीं आता, या उन्हें ऐसा ही लगता था। तारीख तय हो गई थी। मौत के सामान खौफनाक तरीके से खरीदे गए। 2 चाकू जिनकी धार दुकान की तेज रोशनी में चमक रही थी। एक उस तरह जिसे इतनी बेफिक्री से खरीदा गया था कि उसके खौफनाक इस्तेमाल का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। 80 रुपए एक जिंदगी की कीमत। दोनों के कदम जैसे रोबोट जैसे थे। उनके काम एक ठंडे सोचे समझे तरीके से किए जा रहे थे, जिससे उनकी इंसानियत खत्म हो गई थी। अखबार में लिपटे हुए हथियार उनके खतरनाक इरादे का सबूत बन गए थे। वे तैयार थे धोखा देने के लिए, छल करने के लिए, मारने के लिए। उनका प्यार असली प्यार का एक भयानक मजाक, जुनून और लालच के जहरीले मेल से भरा हुआ था। हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढके पहाड़ ऊंचे खड़े थे। उनकी शांत सुंदरता उन दोनों के दिलों में पल रहे अंधेरे से बिल्कुल अलग थी। मुस्कान और साहिल आजादी के नशे में चूर पहाड़ों की ताजी हवा में सांस ले रहे थे। उनका राज सीमेंट में जकड़ा हुआ सैकड़ों मील दूर दबा हुआ था। उनकी हंसी घाटियों में गूंज रही थी। उनकी क्रूरता की एक खौफनाक याद 12 दिनों तक उन्होंने एक बेफिक्र कपल का रोल निभाया। उनका दिखावा उस भयानक सच्चाई को छुपा रहा था। दुनिया बेखबर रही। कोई भी उनके दिलों में छिपे उस भयानक राज से अनजान था। एक जिंदगी को बेरहमी से खत्म करने का राज। सन्नाटा ही पहला इशारा था कि कुछ गड़बड़ है। सौरभ का फोन, जो आमतौर पर मैसेज और कॉल्स से भरा रहता था, खामोश पड़ा था। उसका परिवार हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती चिंता के साथ उससे संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनके कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। दिन एक बुरे सपने में बदल गए। जवाब की उनकी बेताब खोज उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गई जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। पुलिस, जिसने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, जल्द ही समझ गई कि वे एक साधारण गुमशुदगी के मामले से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज से निपट रहे हैं। उनकी जांच उन्हें डिजिटल सुरागों की एक श्रृंखला तक ले गई। टेक्स्ट मैसेज, कॉल लॉग्स, सोशल मीडिया एक्टिविटी डेटा का हर टुकड़ा धोखे और पहले से बनाई गई योजना की एक खौफनाक कहानी बुन रहा था।
शक की सुई एक जोड़े की तरफ इशारा कर रही थी, मुस्कान और साहिल। मैसेज अपनी साधारण भाषा में भी खौफनाक मुस्कान की चालाकी की गहराई को दर्शाते थे। स्नैपचैट का इस्तेमाल करके उसने साहिल की मरी हुई मां का रूप धारण किया, उसके दुहक और कमजोरी का फायदा उठाया। उसने झूठ का जाल बुना, उसे यकीन दिलाया कि सौरभ का मर्डर न सिर्फ जायज था बल्कि किस्मत में लिखा था। हर मैसेज उसके जमीर के ताबूत में ठोकी गई एक कील थी। साहिल दुख में डूबा हुआ और मुस्कान की धूर्त फुसफुसाहटों से बरगलाया हुआ उसके खतरनाक खेल में एक मोहरा बन गया था। उसे इतनी आसानी से बहका लिया गया था। उसका फैसला प्यार, दुख और अंधे विश्वास के जहरीले मिश्रण से धुंधला हो गया था। स्नैपचैट मैसेज डिजिटल हेरफेर की ताकत का प्रमाण एक सामान्य दिखने वाले नौजवान को एक खूंखार कातिल में बदल गए थे। मर्डर की खबर ने मेरठ में हड़कंप मचा दिया। जुर्म की क्रूरता से स्तब्ध लोग गुस्से, अविश्वास और इंसाफ की प्यास जैसे जज्बातों से जूझ रहे थे। परिवार बिखरे और टूटे हुए इस भयानक सच्चाई को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके अपनों की जिंदगी प्यार और धोखे के खेल में खत्म हो गई थी। मुस्कान और साहिल, जिनके चेहरे अब अखबारों और टीवी पर छाए हुए थे, बुराई का प्रतीक बन गए थे। लोगों की अदालत ने बिना देर किए अपना फैसला सुना दिया, दोषी। लेकिन जैसे जैसे कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी, एक सवाल हवा में तैरता रहा, क्या सच्चा इंसाफ मिलेगा? नीला प्लास्टिक का ड्रम सौरभ राजपूत पर हुई क्रूरता की एक खौफनाक याद सबूत के तौर पर रखा है। मामला जो अभी भी चल रहा है, जिंदगी की नाजुकता और सामान्य दिखने वाले रिश्तों की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक कठोर याद दिलाता है। डिजिटल दुनिया, जो कभी जुड़ाव और बातचीत का जरिया थी, ने अपना खतरनाक चेहरा दिखाया है। हेरफेर और धोखा देने की अपनी ताकत दिखाई है। मेरठ मर्डर केस सिर्फ प्यार, धोखे और मर्डर की कहानी नहीं है। यह डिजिटल युग के लिए एक चेतावनी है, एक कठोर याद दिलाता है कि जिन राक्षसों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वे अक्सर उन लोगों का चेहरा पहने होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और जैसे जैसे हम इंसानी रिश्तों की जटिलताओं और लगातार बदलते डिजिटल परिदृश्य में आगे बढ़ते हैं, एक सवाल हमें परेशान करता रहता है, हम वास्तव में अपने सबसे करीबी लोगों को कितनी अच्छी तरह जानते हैं? और जब हमें मजबूर किया जाता है तो हम क्या करने में सक्षम हैं?